चलते हैं, अब पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। नंबर सेकंड है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसकी डेफिनेशन है, इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों का प्रथम सिरा एक बिंदु पर व दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाता है। डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि सिरे तो सेम है बट बिंदु चेंज हो रहे हैं। जब बिंदु चेंज होंगे, पॉइंट्स चेंज होंगे तो विभवांतर सेम नहीं रहेगा, मतलब सेम रहेगा। जैसे कि ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है, ये कुंजी है, ये बैटरी है हमारी, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। हमने कैप्सूल में क्या बताया था? कैप्सूल में यह बताया था कि जब तक रास्ते बढ़ते नहीं हैं तब तक धारा सेम रहती है, बट इसमें रास्ता बढ़ रहा है। एक रास्ता ये रहा, एक रास्ता ये रहा, एक रास्ता ये रहा। इसमें करंट बह रही है I1, इसमें करंट बह रही है I2, इसमें करंट बह रही है I3। बट इसमें विभवांतर जो है प्रत्येक बिंदु पर सेम रहेगा। वो क्यों सेम रहेगा? वो इसलिए सेम रहेगा कि इसमें पॉइंट्स नहीं बदल रहे हैं, पॉइंट एक ही है। इसमें पॉइंट्स नहीं बदल रहे हैं, पॉइंट्स एक ही है। इसमें टोटल धारा जाएगी I। जब हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे सेम श्रेणीक्रम संयोजन की तरह, ये बैटरी है, ये कुंजी है, ये R तुल्य है। इसमें करंट I इक्विवेलेंट बह रही है प्लस माइनस I, ये R तुल्य है। जिन जिन बच्चों को ओम का नियम नहीं पता है वो कल की क्लास जाके देख लें, कल की क्लास से कंफर्म होगा ये, क्योंकि ये डेरिवेशन जो है ओम के नियम पर है। जब तक ओम के नियम नहीं पढ़ोगे डेरिवेशन समझ में नहीं आएंगे। जाकर के ओम का नियम देखो और अपव्यय वेग और विद्युत धारा के संबंध को भी पढ़िए। आई थिंक सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। इसे हम रफ करते हैं।
सेम उसी तरह पहले तो ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम से जिन बच्चों की पहली क्लास है वो पिक्चर लेक्चर जाके देखें तभी समझ में पड़ेगा। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है? V = IR, ये ओम का नियम होता है। प्रथम प्रतिरोध के लिए, प्रथम प्रतिरोध के लिए I1 = V/R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैंने आपको बताया था कि जो चीज सेम नहीं रहती है उसी का ही इक्विवेलेंट लेते हैं, उसी से निकालते हैं हम तुल्य प्रतिरोध। इसमें विभवांतर सेम है बट धारा सेम नहीं, इसलिए हम धारा कह रहे हैं। द्वितीय प्रतिरोध से द्वितीय प्रतिरोध के लिए से प्रतिरोध के लिए I2 = V/R2, इक्वेशन नंबर सेकंड। तृतीय प्रतिरोध के लिए I3 = V/R3, इक्वेशन नंबर थर्ड। तुल्य प्रतिरोध के लिए तुल्य प्रतिरोध के लिए I=V/R तुल्य, इक्वेशन नंबर 4। अब निकालेंगे परिपथ से, फ्रॉम सर्किट, परिपथ से I इक्विवेलेंट बराबर I1 प्लस के I2 प्लस के I3। I तुल्य का मान कितना है? V/R तुल्य, V/R1 V सेम है, V/R2 प्लस V/R3। इसमें से V कॉमन लेंगे, V/R तुल्य, V कॉमन आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कैंसिल आउट, 1/R तुल्य 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये है समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। ये क्या है? समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। और लिखेंगे स्पेशल पॉइंट्स, जैसे कि हमने श्रेणी क्रम संयोजन में लिखा था। स्पेशल पॉइंट्स क्या क्या है? स्पेशल पॉइंट्स स्पेशल पॉइंट्स हैं कि इसमें रहेगा V कांस्टेंट, V नियत रहेगा। नंबर सेकंड है एंड प्रतिरोध के लिए, एंड प्रतिरोधों के लिए एंड प्रतिरोधों के लिए फॉर्मूला आएगा 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 1/RN। ये R तुल्य के लिए फॉर्मूला है। नंबर थर्ड है I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इक्वल 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3। ये आपको समझ में आएगा नेक्स्ट क्लास में। अभी इससे रिलेटेड कोई डाउट ना पूछे तो अच्छा है, और इस क्लास को कल क्लास से कनेक्ट करूंगा तब समझ में आएगा। तभी तो कहता हूं मैं, ये हर क्लास को सीक्वेंस वाइज देखो तभी समझ में पड़ेगा। ये इस हिसाब से नहीं समझ में आएगा कभी। मेडिकल पे जा रहा हूँ।
चौदह पॉइंट है समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध सॉरी ये वो मैंने कहा था मैं श्रेणी क्रम संयोजन में कि श्रेणी क्रम संयोजन तुल्य प्रतिरोध सबसे कम आता है। वहाँ काट के मैंने बोला है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध ज्यादा से ज्यादा आता है। ये गलती है, छोटे से मिस्टेक हो, ज्यादा से ज्यादा आता है, अधिक से अधिक है, ज्यादा से ज्यादा। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध कम से कम आता है, कम से कम मतलब नगण्य शून्य, कम से कम आता है। नंबर फर्स्ट पॉइंट है, ये दो पॉइंट्स के लिए फॉर्मूला है, दो प्रतिरोधों के लिए R तुल्य बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये दो प्रतिरोधों के लिए लागू होगा। अगर तीन प्रतिरोध होगा तो क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। सिक्स्थ पॉइंट है, ये भी दो प्रतिरोधों के लिए फॉर्मूला है, R तुल्य इक्वल R अपॉन 2। ये तुल्य प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला है। ये तुल्य प्रतिरोध के फॉर्मूला कब है? जब प्रतिरोध समान हो, जैसे कि 2 ओम 2 ओम, तब ये फॉर्मूला लागू होगा, अन्यथा किसी में ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। फिर फॉर्मूला लागू ये होगा